कि नगरोटा की अगर हम बात करें तो नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने जीत दर्ज की है। जम्मू बीजेपी ऑफिस पहुंचने पर देवयानी राणा का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत की तस्वीरें देखें। ये 24,647 वोटों से जीत की खुशी है। ये बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की खुशी है। ये देवेंद्र सिंह राणा के वारिस के तौर पर मिली जीत की खुशी है। इस जीत ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विधायकों की संख्या 28 से 29 कर दी है। वोटों की गिनती शुरू होते ही ये साफ हो गया था कि देवयानी राणा को बढ़त हासिल होने जा रही है। हर राउंड के बाद देवयानी राणा की बढ़त पुख्ता होती गई और छठे राउंड तक आते आते उनकी जीत तय हो चुकी थी और जीत का ऐलान महज औपचारिकता रह गई थी। देवयानी ने इस जीत का श्रेय अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि जिस तरह से 2024 में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से आज हमें 2025 में बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब एक मार्गदर्शन की तरह से चलते थे, सेवा भाव की तरह से चलते थे, हम भी उसी तरह से चलेंगे। ये जो आशीर्वाद है, ये जो निर्णय है, ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर माननीय मतदाता का है और जो भी उनका निर्णय हमारे खिदमत में। तो आप क्या करने जा रही है, अब क्या प्रायोरिटीज रहेंगी नगरोटा की? हम तैयार हैं। हम पिछले 11 महीने लोगों की सेवा करने में अग्रसर थे। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन, रिपेयर वर्क, जो एक फ्लड सिचुएशन के बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में खासतौर पर हमारी 49 पंचायतें हैं और हर पंचायत का अलग टोपोग्राफी है। जहाँ पे प्लेन्स हैं वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं, जहाँ पे हिली एरियाज हैं वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं, तो उसको एड्रेस करेंगे। और साथ ब साथ जो हमने कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, विमेन के लिए शुरू किया था, कोऑपरेटिव लिमिटेड जो हमारे किसानों के लिए शुरू किया था, उसका जो गति है उसको और भी बढ़ाएंगे और जो कार्य हम 11 महीने से कर रहे हैं उसको और बढ़ चढ़ कर करेंगे। देवयानी राणा को देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री होने का फायदा मिला, जिनकी मौत की वजह से यहाँ उपचुनाव करवाना पड़ा। वोटरों ने जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए मतदान किया और कुल 75.08% वोट डाले गए। देवयानी ने कुल मिलाकर 42,350 वोट हासिल किए। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह रहे, जिन्हें 17,703 वोट मिले, जबकि सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शमीम बेगम को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, जिन्हें सिर्फ 10,872 वोट ही मिले। इस परिणाम ने बीजेपी को उमर अब्दुल्ला की सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया। देखिए, जिस तरह से नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट देवयानी रानी जी की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस झूठ, उस विश्वासघात, फरेब, मक्कारी, उसका जवाब है जो लोगों ने दे दिया है। और बड़ी कंफर्टेबली हमने नगरोटा से जीत हासिल की तरह से 1 साल में जो इन्होंने झूठ कहे, जो उन्होंने फरेब जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको जवाब दे दिया। जीत नगरोटा में तो हम पहले ही कंफर्ट थे कि वो हम जीतेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, रूलिंग पार्टी का तीसरे नंबर पे आना, ये बहुत बड़ी एक मैसेज है जम्मू कश्मीर के लोगों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप फेल हो चुके हैं, अब आपको आप कुर्सी छोड़नी चाहिए। जो झटके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगे हैं, ये लोगों ने दिए, उनके झूठ, उनके फरेब और उनकी मकारी के लिए। और ये बीजेपी की सीट थी, वो उन्होंने जीती थी। एक तो मैं ये मांग के चलता हूँ, एक सिंपैथी फैक्टर है, राणा साहब ने इलेक्शन जीता तो साथ ही का बदला लिया। तो जो उम्मीदें हैं बड़गाम की, क्या वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल हम पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का ये नारा ही है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी में आसानी लानी है, तो उसकी शुरुआत बड़गाम से ही होगी। क्या ये वर्डिक्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? गवर्नमेंट को पहला साल हो गया है और बिल्कुल ये एहतजाज है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उन्हें वादे किए थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रोजमर्रा की जिंदगियों में। ये वर्डिक्ट आज का कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूर करेगा उन वादों को जमीन पर उतारने के लिए। जीतने के बाद इस सीट पर ऐतिहासिक तारीखी जीत दर्ज करने के बाद आवाम से मुखातिब थे और उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं पैगाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और उन लोगों को भी माजी में, यानी जिन्होंने इस तरह इलाके को बेसहारा छोड़ दिया, उनको भी पैगाम है और साथ ही साथ मुस्तकबिल के लिए भी कि अगर आप काम नहीं करोगे तो ऐसी ही नतीजे आपके खाते में आएंगे, आपको मिलेंगे। तो आगा सैयद मुंतज़िर
कि आप अब से कुछ देर पहले रद्दमल प्रतिक्रिया उनकी देख रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा और जश्न का माहौल है। और इस वक्त आप बताएं कि पीडीपी की जो सदर हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी श्रीनगर से निकल चुकी हैं बडगाम के लिए, और कितने वोट से वोट जीतने का मार्जिन कितना था वो अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे। तो पीडीपी की जीत से इस वक्त जश्न का माहौल है। देखिए खवातीन कितनी बड़ी तादाद में निकल कर इस वक्त जश्न मनाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये जीत की तस्वीर है। ये पीडीपी के लिए कोई छोटी मोटी जीत नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत है, और इसीलिए पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती बडगाम के लिए श्रीनगर से रवाना हो चुकी हैं। और वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पीडीपी के विधायक हैं, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने इज़हार ख्याल किया। और जो विनिंग कैंडिडेट हैं आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये आवाम की जीत है और ये उन लोगों के खिलाफ हमारी जीत, तारीखी जीत हुई है जिन्होंने काम नहीं किया। ये भी पैगाम जाता है। तो कहीं ना कहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दोहरा झटका नजर आ रहा है। एक तो ये कि पीडीपी से वो हार गए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी के जो समर्थक हैं, जो हिमायती हैं, वो हो सकता है कि नाराजगी को बहुत दूर तक लेकर जाएं। और आइए देखते हैं पीडीपी के विधायक हैं वहीदुर रहमान पर्रा, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के घर पे किस तरह से लोगों का जमी गफीर है और इस वक्त जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ख़ास तौर पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से नाराबाजी हो रही है, परा परा वही परा। और ये देखिए किस तरह से इमरान रजा अंसारी के भी फोटोज, आगा रूहुल्ला मेहदी के फोटोज यहाँ पे हाथों में लिए हुए हैं। वही परा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप किस तरह से वही परा पहुँच चुके हैं, आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के घर पर पहुँचे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से बड़ी तादाद में लोग जो है इस वक्त यहाँ पे कभी जफीर है। और इस तरह वही परा यहाँ पे आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के घर पे पहुँच चुके हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे इंशाल्लाह ये जीत बडगाम के लोगों की है, बडगाम के आवाम की है, और ख़ासकर उन लोगों की जिन्होंने ये समझा कि जम्मू कश्मीर में तब्दीली की ज़रूरत है। और जो सरकार को हमने 50 सीटों का मैंडेट दिया, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस न सिर्फ नाकाम रही है बल्कि अपनी आवाम के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ रही है। चाहे वो अपने लोगों को ये कहना कि आप ज़मीन चोर हैं, अपने लोगों को ये कहना आप बिजली चोर हैं, या खामोशी इख्तियार करना, कहीं ना कहीं एक मैसेज है बडगाम के मैंडेट में। इसमें एक मैसेज है कि अगर लोग मैंडेट देना जानते हैं, ताकत देना जानते हैं, तो वो वापस लेना भी जानते हैं। तो 50 लोगों की जो सरकार है, 50 MLA की, उनके लिए मैसेज है कि ताकत लोगों के पास है, आवाम के पास है, न कि किसी हुकूमत के पास है। शुक्रिया। वही तरह ने अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा कि जो नाकामी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और ये जवाब है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियों का जवाब है। और आज जिस तरह लोगों ने, बडगाम के लोगों ने जिस तरह अपनी तकदीर बदल दी है और आज आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी को उन्होंने जीत से हमकिनार किया है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि अब बडगाम की तकदीर जो है वो बदल जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बडगाम से मुनीर। तो आपने सुना, ये पीडीपी विधायक थे वहीदुर रहमान पर्रा। आपने अक्सर और बेशक इन्होंने देखा होगा कि असेंबली में मुद्दे को उठाते हुए नजर आए, और उस जिस मुद्दे को उठाया था लैंड से जुड़ा हुआ, उसको कहीं ना कहीं कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त यहाँ के लोगों को कहा था ये लैंड ग्रैबर हैं और उनके हक में खड़ी होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो ताकत नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ की आवाम ने दी थी, उस ताकत को वापस छीन लिया है, ये कहते हुए पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान पर्रा MLA दिखाई दे रहे थे। और इसके अलावा जो
जो कैंडिडेट है जिन्होंने जीत दर्ज की है, आगा सैयद मुंतजिर मेहदी, उन्होंने जीत दर्ज करने के बाद कहा है कि बडगाम ने 50 साल बाद बदलाव के लिए वोट दिया है, यहाँ के लोगों को तरसाया गया। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि अब हम जब जीत चुके हैं तो हम करेंगे क्या। वो ये कहते हैं कि हम सबसे पहले बिजली कि बडगाम के लोगों ने आज बदला ले लिया है और ये दिखाता है कि ये जनता फैसला करे, जनता का फैसला है कि वादे पूरे नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों में जश्न का माहौल है। नगरोटा सीट बीजेपी हथिया ले गई है, वहीं बडगाम सीट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई है। पीडीपी के खाते में दोनों सीटें गई हैं। अगर एक एक करके दोनों सीटों का हम जिक्र करें तो सबसे पहले बडगाम के सिनेरियो का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बडगाम में बहुत कुछ स्टेक पर था। जम्मू कश्मीर के सियासी माहौल की अगर बात करें तो उसके लिहाज से भी पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो अपसाइड डाउन नजर आ रही है। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, कि कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये सीट उसकी हो जाएगी, लेकिन गई किसको? पीडीपी को, जिसके पीछे बहुत सारी वजह थी जिसका हम बार बार जिक्र भी कर चुके हैं। वहीं नगरोटा सीट जो है वो देवयानी राणा के खाते में गई है। वहां पर भी उम्मीद जताई जा रही थी कि देवयानी राणा ही जीतेंगी, हुआ भी बिल्कुल वैसा। लेकिन कुल मिलाकर अगर दोनों ही पिक्चर में देखा जाए तो दो अलग अलग पार्टियों की जीत है। लेकिन एक चीज और अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों ही पिक्चर्स में, दोनों ही तस्वीरों में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की हार है। और ये हार जो है ये बहुत बड़ा चिंता का कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए बना हुआ है। और ऐसे में अब जाहिर है कि पार्टी में कई खेमे बटे हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आगा रोहल्ला की नाराजगी के खिलाफ खड़े होंगे, कुछ फेवर में खड़े होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि मनाने, रूठने मनाने और साथ में बैठकर बातचीत करने, डायलॉग करने पर भी जोर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन दो जश्न की तस्वीरें बिल्कुल। और इस बीच ये भी बात कही जा सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस न जम्मू को खुश रख पाई और ना ही कश्मीर के साथ रह पाई। ये जो मौजूदा तस्वीर है यही बयान करती नजर आ रही है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।